हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज का ही है, यानी कि शनिवार की सुबह का वीडियो है। अभी जो है मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं मशरूम की सब्ज़ी। आधी मशरूम मैंने काटी थी क्योंकि इससे ना 2 कटोरी हो जाएगी हम दोनों के लिए। तो बस इतना ही बना रही हूँ, उसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाऊंगी क्योंकि सूखी सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी ताकि ये बचे नहीं और पूरी पड़ जाए। तो सुबह का टाइम हो रहा था, अभी बाहर हल्का सा अंधेरा है, लेकिन मैंने जो है ना खाना बना लिया था। तो उसके बाद मैं नहाई हूँ, अंदर की सफाई की है, पूजा पाठ वगैरह किया है और अब आ गई हूँ मैं बाहर छत में क्लीनिंग करने के लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, पूरे मार्बल में जो है ना कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है, मिट्टी मिट्टी हो गई। तो कल क्या हुआ ना, शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़, पहले तक तो आंधी तूफ़ान चला बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि मिट्टी हो गई क्योंकि बारिश हुई, बारिश की वजह से पूरा जितना भी गंदगी थी सारी इस मार्बल में आके लग गई। जैसे छत से भी पानी आता है ना ऊपर से छत से, तो और नीचे गिरता है तो उसके छींटे वगैरह पड़ते हैं और बहुत गंदा सा हो जाता है। फिर अंदर बाहर जाते हैं, पैरों के निशान, चप्पलों के निशान, ये सब हो जाते हैं। तो वैसे मैं चाहती सुबह भी क्लीनिंग कर सकती थी, लेकिन सुबह मैंने इसलिए सफाई नहीं की कि आगे का जो छत था वो सूखा नहीं था, और फिर मैंने सोचा कि जब मैं करूँगी साफ़ सफाई तो पूरा साथ में ही कर लूँगी। तो छत में जैसे गीला रहता है ना, तो ये हल्के हल्के, अब जैसे पीपल के पेड़ पे पत्तियाँ वगैरह होने लगी हैं और बाकी के पेड़ों पे फूल निकल रहे हैं, पत्तियाँ निकल रही है, तो वो सारा उड़ के जब आता है और अगर बारिश हो गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। तब तो खैर साफ़ करने में 2-3 घंटे लग जाते, निकलता ही नहीं है। तो फिर मैंने धूप लगने का इंतज़ार किया कि जब धूप लगेगी सूखने के बाद ही मैं सफाई करूँगी। और सच बताऊँ ना तो इस टाइम पे सफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सुबह का टाइम जो है हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी धूप लगती है। हमारे यहाँ जो है ना गर्मी सुबह से लेके दोपहर के 3 बजे तक बहुत तेज़ होती है, उसके बाद धूप चली जाती है दूसरी तरफ, फिर यहाँ की तरफ इतनी गर्मी नहीं होती है। तो अभी मैं अच्छे से फ़िनाइल का पोछा लगा दूंगी क्योंकि मिट्टी की वजह से ना पैरों के निशान से पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा अच्छे से रगड़ रगड़ के हाथों से ही लगाती हूँ बैठ के, क्योंकि वाइपर से फिर इतना अच्छे से सफाई नहीं होती है। और मैं बाहर जब भी मुझे बाहर करनी होती है साफ़ सफाई तो मैं इसी तरीके से बैठ के आराम से पोछा लगाती हूँ, तभी मेरे दिल को थोड़ा सा चैन मिलता है। तो बस यहाँ पर ये सब साफ़ सफाई करना इसीलिए ज़रूरी था, और इसी वजह से ना गर्मियाँ हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ बाहर की सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो मेन गेट अगर ख़राब रहेगा तो अंदर चाहे कितना ही चमका लो, कितना ही अच्छा बना लो, जो भी आता है उसकी नज़र सबसे पहले आगे सामने फ्रंट पे ही पड़ती है। तो यहाँ पे ना खुला भी है, बार बार जितनी बार हो सके साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी गंदगी हो ही जाती है। तो अभी मैंने किचन छोड़ा हुआ था, सफाई नहीं की थी वहाँ पे क्योंकि मैं आज थोड़ा अच्छे से वहाँ की क्लीनिंग करने वाली हूँ। बहुत टाइम हो गया था, नहीं कर पा रही थी साफ़ सफाई। और किचन का तो ये रहता है कि और जगह की हो या ना हो, लेकिन किचन जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं वहाँ की सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत टाइम से मैंने ड्रम वगैरह हटा के साफ़ नहीं किया था। नीचे जो मैंने 3 टेयर बास्केट रखी हुई है उसको भी मैंने नहीं साफ़ किया था, तो वहाँ पर भी जाले वगैरह से हो रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब भी ऐसे देखती हूँ ना धूल जाले, तो बड़ा अटपटा सा महसूस होता है। भले ही देखिए क्लीनिंग हम लोग डेली करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता होगा क्लीनिंग, हर कोई अपने घर को साफ़ सुथरा रखता है और हर दिन करता है क्लीनिंग। लेकिन वो बात जो मतलब डीप क्लीनिंग में जो बात होती है ना, वो हर दिन की क्लीनिंग में नहीं हो पाती। तो अभी जो है मैं बाहर से झाड़ू पोछा करके आई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ थी, मन तो कर रहा था कि नहीं करती हूँ, अभी थोड़ी देर रहने देती हूँ। लेकिन वही है कि अगर मन की सुनने लगे तो फिर काम तो होने से रहे। तो अपने मन की बातों को रखा था मैंने साइड में और अपने कामों में जुट गई थी। तो सबसे पहले मैं ये वाली बास्केट खाली करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने ये प्लास्टिक रखा हुआ है, ये जो आटा आता है ना जिसमें प्लास्टिक में ही, तो उसी का प्लास्टिक मैंने काट के राउंड शेप में इसके अंदर रखा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इस पर जाली है तो वो जो प्याज के छिलके होते हैं, लहसुन के होते हैं, एक्स्ट्रा आ ही जाते हैं, गंदगी हो ही जाती है, या धूल मिट्टी होता है तो वो नीचे गिर जाता है, पूरा नीचे आ जाता है बास्केट से। सो बस अभी इसको पूरा निकाल के अच्छे से धुलने वाली हूँ मैं, क्योंकि इसमें अभी नज़दीक से दिखाऊंगी कितना ज़्यादा गंदा हो रखा था। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें धूल ही धूल जमा हो गया है।
ऐसा हो जाता है। तो क्लीनिंग चाहे आप कैसी ही करो, लेकिन जो बात डीप क्लीनिंग में होती है, चीज़ों को हटा के उनको उनकी जगह से थोड़ा सा अलग रख के साफ़ करने में ना कुछ मज़ा ही अलग होता है। और किचन वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि देखिए जिनका नॉन मॉड्यूलर किचन होगा वो लोग समझ सकते हैं, नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, उसको अच्छे से मैनेज करके रखना, प्लस इस तरह से क्लीन करके रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर थोड़ा सा मॉड्यूलर किचन होता तो चीज़ें अपने आप ही सेट रहती और बंद रहती हैं। बंद किचन का इतना पता नहीं चलता है, लेकिन खुले किचन का पता भी चलता है और जो धूल मिट्टी होती है वो ज़्यादा लगती भी है चीज़ों पे। तो इसलिए बार बार क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। और इस वाली बास्केट की मैं बात करूँ, इसे लाए हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। मेरी शादी, नई नई शादी हुई थी, उस टाइम पे हम लोग गए थे देहरादून, वहाँ से मॉल से हमने इसको लिया था। उस टाइम पे मुझे स्टील वाली बास्केट भी पसंद आ रही थी, वहाँ पे स्टील की बास्केट भी थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और ये वाली लेके आई। तो प्लास्टिक की जो बास्केट होती है उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। जो स्टील वाली होती है ना, उसमें जंग पकड़ने लगता है, उसको आप अगर बार बार धोओगे, धूप में सुखाओगे, उसमें पानी पड़ेगा तो जाहिर सी बात है जंग तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो प्लास्टिक वाली होती है वो इजीली निकल भी जाती है और उसको धोना भी बहुत आसान होता है और ये ख़राब भी नहीं होती है। इसको आप अच्छे से रख सकते हो, बहुत टाइम तक चलती भी है। तो इसी वजह से मैं इसे लेके आई थी और सच बताऊँ ना, जब से लेके आई हूँ तब से ये वैसी की वैसी ही है, कहीं से ना टूटी है ना ही तो ख़राब हुई है। तो बस अभी मैं उसको थोड़ी देर धूप पे रख के आ गई हूँ। ज़्यादा नहीं रखूँगी वरना वो ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं रखना है धूप में। तो ये देखिए नीचे क्या हाल हो गया है मेरे पूरे किचन का पूरा किचन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। देखने में भले ही पता नहीं चलता है, जब हम नॉर्मल देखते हैं ना तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं लगता है, लेकिन जब चीज़ों को हम फैला देते हैं या जिस दिन हम सफाई कर रहे होते हैं उसी दिन पता चलता है कि यार इतना गंदा हो गया था और आज तक हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को जैसे ही हटाना शुरू किया तो नीचे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते, जो भी गंदा गंदा था सब नीचे गिरा दिया है मैंने और डस्टबिन में रख दूँगी अभी सबसे पहले तो, क्योंकि ऐसे जब गंदगी होती है ना तो बड़ा अटपटा सा लगता है, सफाई करने का समझ में नहीं आता है शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें। तो ये देखिए मैं हमेशा अच्छे से रखती हूँ प्याज को भी, लेकिन उसके बावजूद भी ना जो एक्स्ट्रा बाहर के पत्ते होते हैं वो इस तरह से निकल के और उस बास्केट के नीचे जमा हो जाते हैं। तो बस जो मेन काम था वो मेरा हो चुका है। अभी मैं ये ड्रम वगैरह हटा के आटे चावल के इसके पीछे से भी अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि ओपन किचन है तो यहाँ पीछे धूल मिट्टी सब जमा हो जाता है और जाले लग जाते हैं। तो जाले का तो खैर क्या है, हर दूसरे तीसरे दिन में ही लग जाते हैं, चाहे आप कितना ही क्लीनिंग करो फिर भी लग ही जाते हैं। तो सिलेंडर पे भी हो रहे थे, गंदगी भी हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको गीले कपड़े से मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पोंछ के। तो एक बार इस तरह से कर दो ना, पूरा हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर से ये ड्रम अच्छे से चमक जाते हैं। तो जब ये खाली हो जाता है तब तो मैं इनको पूरा ही धुल लेती हूँ, लेकिन अभी ये भरे हुए थे तो बाहर से मैंने कपड़े से ही ऐसे साफ़ कर लिया और सिलेंडर को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी ना मिट्टी मिट्टी लग रही थी, धूल जमा होता है तो लग ही जाता है चीज़ों पे। सो बस अब जो है मैं बास्केट को लेके भी अंदर आ गई थी। ज़्यादा टाइम तक प्लास्टिक की चीज़ों को धूप में नहीं रखना चाहिए, उनका रंग भी उड़ जाता है और वो मतलब टूटने भी लग जाती है। प्लास्टिक की चीज़ों के साथ बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। और अब देखिए कितना सुंदर लग रही है ना ये वाली बास्केट। तो ऐसे मतलब मैं सोच रही थी एक और लेके आती हूँ जो वो दूसरी टाइप की होती है, उन्हें लाने की सोच रही थी, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन में इस तरह की बास्केट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ही कम स्पेस में इसमें सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आप लोग भी लेने की सोच रहे हैं तो इसी टाइप की बास्केट लेना, 3 टियर में या 4 टियर में आती हैं, तो ऐसी वाली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। खुली में भी हैं हमारे पास, लेकिन वो खुली वाली बास्केट जो है ना बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। तो बस यहाँ पर मैंने प्लास्टिक को भी अच्छे से रख दिया है सेट करके, और अब मैं सामान ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो ये लहसुन को मैं पॉलीथीन में ही रहने दूँगी, क्योंकि ऊपर वाली जो बास्केट है उसमें मैंने प्लास्टिक नहीं रखा है, उसके लिए प्लास्टिक नहीं था, सिर्फ नीचे नीचे रखा है मैंने, ताकि जो ऊपर का कूड़ा हो वो नीचे प्लास्टिक में ही रुक जाए। और बस कल ये लेके आए थे प्याज, तो इनके भी जो ऊपर के एक्स्ट्रा फालतू के छिलके होते हैं ना उनको निकाल दूँगी मैं और फिर इसको अच्छे से सेट करूँगी, तो ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं होगा। और प्याज के छिलकों का तो ऐसे ही करना चाहिए, जो ऊपर से बाहर बाहर के रहते हैं ना फालतू के, उनको हटा देना चाहिए। तो अब देखिए नीचे वाली बास्केट खाली है, अभी देखती हूँ इसमें क्या रखूँगी।
सो बस उसके बाद मैं काम ख़त्म कर चुकी थी, क्लीनिंग हो चुकी थी, पोछा भी मैं लगा चुकी थी। और ये बनाया था मैंने कल मक्खन शाम के टाइम पे। तो हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए अलग से निकाल के रख देना। सो मैं अभी रख रही हूँ इसको इस कांच के बाउल में। तो ये आपने देखा होगा जब दीपावली के टाइम पे मेरे हस्बैंड को एनजीओ की तरफ से गिफ्ट मिला था, ये वही है। तो कांच के जो बर्तन होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, काफ़ी लंबे टाइम तक इसमें चीज़ें अच्छे से रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो आज ही मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया है धो के, और फिर मैंने इसमें मक्खन डाल दिया है। तो अभी जो है ना मैं इसको धुलने वाली हूँ मक्खन को। मैंने इसके लिए पानी पहले ही रख लिया था फ्रिज में ठंडा करने के लिए, क्योंकि नल का जो पानी है बहुत ज़्यादा गर्म है, उसकी वजह से ना मक्खन पिघल जाता। अभी 2-3 पानी से मैं ये वाले मक्खन को वॉश करूँगी, तो इसका जितना भी खट्टापन होगा या कड़वापन होगा, कुछ भी होगा, तो वो साफ़ हो जाएगा और मार्केट वाले मक्खन की तरह ये एकदम टेस्टी हो जाएगा। फिर इसका जो घर का मतलब अजीब सा होता है ना, थोड़ा सा अजीब टेस्ट टाइप का आता है, स्मेल भी आती है। तो जब अच्छे से धो लो तो फिर इतनी स्मेल नहीं आती है, और एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दो। तो बस अभी मैं इसको धुल चुकी हूँ और अब इसको बंद करके रख देते हैं फ्रिज में। तो हस्बैंड तो कह रहे थे कि पूरा ही मक्खन रख दो, घी बनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मुझे ना घी तड़के के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए जंग भी लग गया है लोहे की कढ़ाई में, तो इसको भी थोड़ा साफ़ कर लूँगी। बाकी का जो बचा हुआ मक्खन है मैं उसको पिघलाने के लिए रख लेती हूँ। तो इससे भी काफ़ी अच्छा खासा घी बन गया था, एक बड़ी कटोरी जितना जो है ना भर गया था। तो यही फ़ायदा रहता है घर में घी बनाने का। मार्केट में तो खैर इतनी छोटी सी शीशी भी कितनी महंगी हो गई है, 600-700 रुपये की आ रही है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। और उसका तो पता भी नहीं होता है कि वो प्योर है भी या नहीं है, ओरिजिनल है भी या नहीं है, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। एक बार हम भी लेके आए थे तो उसमें ना डालडा मिला हुआ था। ऐसे ऐसे डुप्लीकेट चीज़ें मार्केट में मिल रही है, तो पैसे खर्च करके अपनी सेहत बिगाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा घर में मलाई जमा करके बना लीजिए, तो घर की चीज़ें तो प्योर होती हैं। यहाँ पे मैंने दाल भी रखी हुई थी अरहर की, तो उसमें जो है ना ये देखिए पूरा गंदा कर दिया उसने पूरे गैस को। तो बस अभी जो है मैंने गर्म पानी करके सारे बर्तनों को धुल लिया है, तुरंत निकल जाते हैं चिकनाई वाले बर्तन। तो काम जो है अब मेरा ख़त्म होता है, और चलिए फिर अब चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स काम मेरे हो गए हैं ख़त्म। मैंने दाल रखी हुई है, दाल पक चुकी है, साथ ही मैंने घी भी चढ़ा दिया है, तो घी भी बनने वाला है। और थोड़ा सा मक्खन मैंने अलग से रखा हुआ है हस्बैंड के लिए। सो मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब जो है किचन बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने जितनी भी धूल थी सब साफ़ कर दी। ड्रम पे भी बहुत सारी धूल लगी थी, और सिलेंडर पे बहुत धूल थी। ये देखिए ये वाली बास्केट बहुत सुंदर हो गई है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मैनेजेबल लग रहा है। और दाल ने देखिए पूरी दाल गिर गई, उसने फिर से मेरा काम बढ़ा दिया है। तो घी मैंने रख दिया है, बाकी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, और काम जो है मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो आज एक स्पेशल डे है फ्रेंड्स। आज जो है मेरी एक व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर भी हैं, डेली मेरी वीडियोस देखती हैं, उनका नाम है चेतना। तो आज उनका जन्मदिन है, तो मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तरक्की की ओर बढ़ें। और थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आपने मुझे अपने फैमिली का हिस्सा समझा, मेरे साथ अपनी बातें शेयर की, मुझे बताया आपने कि आज आपका जन्मदिन है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप लोग मुझे अपनी फैमिली की तरह प्यार करते हो। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप हमेशा खुश रहें और अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से एंजॉय करना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।